नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम कोंडली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रशांत जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। प्रशांत जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी और क्षेत्र के निगम पार्षद ने पिछले 5 सालों में कैसा काम किया सर। क्षेत्र की जो समस्या रही है कल्याणपुरी मंडल की वार्ड की, कल्याणपुरी वार्ड की जो समस्याएं रही हैं, यहाँ अब से सबसे पहले जो निगम पार्षद थे, जो विधायक हो गए कुलदीप मोनू जी, पहले वो यहाँ निगम पार्षद जीते। उसके बाद निगम पार्षद जीतने के बाद वो यहाँ से विधायक बने। जब से वो निगम पार्षद बने हैं, ना ही तो पहले ही कोई विकास का काम हुआ है, ना ही उनके विधायक होने के बाद विकास का काम हुआ। यहाँ तक कि कुलदीप कुमार मोनू जी कभी क्षेत्र में नहीं आए, कभी उन्होंने जनता से सीधा संवाद नहीं किया। आके रही आप लोगों के बीच में, हम सब के बीच में कोरोना महामारी आई, इतनी महामारी आई कि सभी लोग बिल्कुल पूरे घरों में विश्व में फैली और सभी त्राही हो रही थी। उस कोरोना महामारी में भी मोनू जी अपने घर से बाहर नहीं निकले। क्षेत्र की जनता को उन्होंने नहीं देखा। क्षेत्र में जनता कह रही है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस समय भी जनता के बीच में था, सबको सेवा कर रहा था, सबको राशन की किट वितरण कर रहा था। जिसकी जो समस्या थी, किसी को सब्जी ला के देनी है, कुछ देना है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाके लोगों के कार्य कर रहा था। जो मौजूदा विधायक रहे वो कुछ काम नहीं किया उन्होंने, कुलदीप जी ने कोई काम नहीं करा। कोई सफाई व्यवस्था ऐसी नहीं है जो कल्याणपुरी की सफाई व्यवस्था हो। उसके बाद विधानसभा जीतने के बाद मोनू जी, उनके बाद उपचुनाव होता है तो बंटी यहाँ से निगम पार्षद हुआ। बंटी जी जब निगम पार्षद हुए तो यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। और तो और एक काम यहाँ और हुआ कि पहले गरीब आदमी अपना घर बनाता था तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी, अपना घर बना लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इनके निगम पार्षद बनने के बाद ये हुआ कि लेंटर माफियाओं का इन्होंने वो राज चलाया कि गरीब आदमी का घर बनाना इन्होंने दुश्वार कर दिया। हर लेंटर से इन्होंने पैसे लेने शुरू कर दिए। मौजूदा निगम पार्षद बनती। तो आप जनता के बीच जाते तो जनता क्या चाहती है, बदलाव चाहती है? जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है। इनके झूठे वादों से जनता त्रस्त है। इन्होंने जो ये आम आदमी पार्टी पानी माफ और बिजली हाफ के नारे पे आई थी, आज आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ पानी दूषित आ रहा है, पानी पीने के योग्य नहीं आ रहा है। लोगों के पेट में दर्द, इन्फेक्शन और किडनी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है। तो आम आदमी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि सब्सिडी लेने में सबसे ज़्यादा आगे अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इस बात से आप कितना सहमत हो सर? भाई साहब, ये कोरा झूठ फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई ऐसा नहीं है जो सबसे आगे हो। यहाँ जो ये झूठ भ्रम फैला रही है, ये सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। इन्होंने झूठ के सिवा जनता को कुछ नहीं दिया, और इन्होंने शिक्षा नहीं दी, इन्होंने स्वास्थ्य नहीं दिया, और इन्होंने दिया तो एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री दी है। अरे दारू से एक बात बताइए केजरीवाल जी, इस आपके माध्यम से मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, निगम पार्षद यहाँ के जो क्या नाम है विधायक मोनू जी से पूछना चाहता हूँ, एक के साथ एक दारू की बोतल देने के बाद इन युवाओं को आप क्या नशेड़ी बनाना चाहते हो? एक तरफ आप पंजाब में जाके कहते थे हम नशा मुक्त कर देंगे, और दिल्ली को आप नशा युक्त बनाना चाहते हो। आप कहाँ की राजनीति कर रहे हो? यहाँ के युवाओं का भविष्य क्या है? अरे आपको अगर इनको कुछ देना ही था तो इनको रोजगार देना होता। आपने ये कहा था मैं रोजगार दूंगा। अगर आप इनकी रोजगार की बात कहूँ तो दिल्ली सरकार ने अभी तक 500 लोगों को रोजगार नहीं दिया है। बिल्कुल। तो क्या लगता है सर, परिवर्तन की आवश्यकता लगती है? परिवर्तन की बिल्कुल आवश्यकता है भाई। क्षेत्र को बहुत ज़्यादा जरूरत है परिवर्तन की। इनके झूठे वादों से त्रस्त है। इन्होंने 500 स्कूल बनाने का वादा करा था। आप मुझे बताओ, पूरी दिल्ली में अगर इन्होंने एक भी स्कूल बनाया हो, एक भी हॉस्पिटल इन्होंने खोला हो? हर बार वो शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, कहते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य पे हमने बहुत अच्छा काम किया है, इसी को लेकर हम नगर निगम चुनाव भी जीतेंगे। उनका मानना है, इससे क्या सहमत हो? भाई साहब, अगर उनको इतना ही शिक्षा मॉडल पे शिक्षा मॉडल गाते हैं मनीष सिसोदिया जी, आप मुझे बताएं, अगर शिक्षा मॉडल की बात है तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं भाई? मैंने ये सवाल भी किया था तो कह रहे हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। कोई कॉलेज तो खोला नहीं हमने तो स्कूल बनवाए। भाई आप जनता के बीच में जाओ, हमारा केंद्र विद्यालय है, जनता से सीधा संवाद कर लो। लोग दिल्ली गवर्नमेंट में स्कूल में बच्चे पढ़ाना पसंद करेंगे या केंद्र विद्यालय में पढ़ाना पसंद करेंगे? बिल्कुल, केंद्र में जाएंगे। रही अभी आप मैं बताऊं, अगर आप
दिल्ली का रिजल्ट देखें, दिल्ली की वो देखें तो 10वें पायदान से रैंकिंग नीचे आ गई है दिल्ली के स्कूलों की। दिल्ली में टीचर नहीं है, 22,500 खुद पद खाली पड़े हुए हैं टीचरों के। कहाँ की शिक्षा नीति की बात करते हैं भाई ये लोग। सर आपसे ये भी जानेंगे, पिछली बार जो चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी, क्या कारण था जो सीट नहीं निकाल पाए कनौजिया जी? भाई साहब देखो, भारतीय जनता पार्टी ने कनौजिया जी को बहुत अच्छा चुनाव लड़ाया। कनौजिया जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। ये भाग्य में नहीं थी जी, राजयोग भाग्य में नहीं था कनौजिया जी के में। बाकी जो एक कार्य मतलब विधान लोकसभा लेवल का चुनाव श्री कनौजिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है। जनता पार्टी ने ये सौभाग्य दिया मुझे चुनाव लड़ने का, तो मैं चुनाव में जरूर जाऊंगा, चुनाव लड़ेंगे। और जनता बदलाव चाहती है, जनता को बदलाव का मन है। झूठे लोगों से परेशान हो गई है। इन्होंने राशन कार्ड नहीं बनाए, इन्होंने लोगों के बुजुर्गों की पेंशन रोक दी, और इन्होंने जहाँ झुग्गी वहीं मकान की बात थी वो वहाँ झुग्गी वहीं मकान नहीं दिए। जब विधानसभा से पहले इन्होंने झुग्गियों में सर्वे करा था, सबको इन्होंने एक एक सर्टिफिकेट बांट दिया था कि भाई जहाँ झुग्गियाँ वहीं उनके मकान। आज वो सर्टिफिकेट कहाँ हैं? कहाँ है केजरीवाल जी, जिन पे अपना फोटो लगा लगा के दे दिए थे इन्होंने? भाई जनता को गुमराह करना बंद कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ने ये भी कहा था कि सबसे पहले विजय गोयल जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान, उन्होंने नहीं दिया। ऐसा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की आवास योजना है उसके अधीन आप यूपी में चले जाओ, लोगों को मकान मिले हैं। आप हरियाणा में चले जाओ, लोगों को मकान मिले हैं। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ लोगों को मकान मिले हैं। ये यहाँ भी लागू हो रही थी, लेकिन केजरीवाल जी ने ये यहाँ लागू इसलिए नहीं होने दी। अगर गरीब आदमियों को मकान मिल जाता तो गरीब आदमी मोदी जी की जय जयकार करते, भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते। केजरीवाल जी ये जो झूठ बोलते हैं उनकी झूठ की पोल खुल जाती। रही आपने जहाँ झुकी वहीं मकान की बात की, एक और बात बताता हूँ मैं आपको। मोदी जी की एक योजना आयुष्मान भारत, जिसमें 5 लाख तक का बीमा बिल्कुल फ्री है। अगर कोई भी व्यक्ति गरीब आदमी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है उसे 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त मिलेगा। केजरीवाल जी ने दिल्ली में वो लागू नहीं होने दी। क्यों नहीं होने दी भाई? आप तो जनता की सेवा करना है, जनता के लिए आए, कह रहे हम ये करेंगे, झूठे वादे आपने दिखा दिए। आपको ये योजना लागू कर देनी चाहिए थी मोदी जी की। तो कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है इसमें। बिल्कुल कोरी राजनीति हो रही है। केजरीवाल जी तो झूठ के सिवा कोई राजनीति करते ही नहीं है, उन्हें तो झूठ बोलने में महारत हासिल है। सर आपसे भी जान लेंगे, जो चुनाव आयोग ने 272 में से 250 सीट दिल्ली के अंदर कर दिया है, इससे क्या बेनिफिट होगा हम लोगों को? देखो, ये चुनाव आयोग का निर्णय है। चुनाव आयोग ने अपने समझ से करा होगा, और चुनाव आयोग को तो हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग इस विषय में, कांग्रेस को एक परेशानी है, कांग्रेस कह रही है कि स्लम बोर्ड काट दिए गए हैं जहाँ जहाँ समीकरण हुआ पूरी दिल्ली के अंदर, इससे आप सहमत हो? कैसे कह रहे जो स्लम बोर्ड थे, जो वार्ड जो समीकरण हुए हैं पूरे क्षेत्र के अंदर, वहाँ से स्लम बोर्डों को हटा दिया गया है। भाई साहब ऐसा है, जब वार्ड कम हुए हैं, कहीं 4 भी रहे हैं, कहीं 3 भी रहे हैं, ये तो चुनाव आयोग ने अपनी समझ से कराया और चुनाव आयोग का निर्णय, ये तो जो है वो मान रहे हैं। इसमें कांग्रेस को तकलीफ होनी है। कांग्रेस ने तो इसलिए तकलीफ होनी है कि कांग्रेस ने तो भाई जो कुछ करा आज तक, उन पे अपना वोट बैंक नहीं बचा। कोई आदमी, कोई उनके पास नेता ऐसा नहीं है जो देश को लेके चले। उन्होंने तो परिवारवाद से आगे की राजनीति करी नहीं। मैं, मेरा परिवार, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। कांग्रेस को तो क्या है, वो तो डूबता जहाज है। अंत में आपसे ये भी जान लेंगे सर, जो जिस तरह लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे लगता है कि नगर निगम में नुकसान हो सकता है चुनाव को? देखिए भाई साहब ऐसा है, रही महंगाई तो मतलब महंगाई कहाँ महंगाई रही, महंगाई की बात करते हैं। जब देश में बदलाव होता है तो कुछ चीज़ें बदलती हैं। हम चाहते हैं देश अमेरिका बन जाए, इंग्लैंड बन जाए, लेकिन कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। जो बीमारी पुरानी है उसे कड़वी दवा तो देनी पड़ेगी। आज अगर मैं आपसे बात कहूँ, विश्व की आर्थिक स्थिति की बात करें तो भारत की जो आर्थिक स्थिति सबसे मजबूत है, और जो लोगों का मतलब जीडीपी कम हो रही है, भारत की मतलब 10 से भी प्लस आ रही है। नहीं, जिस तरह आम लोग, जो आम कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो श्रीलंका जैसा हाल होगा भारत का आने वाले टाइम में। भाई साहब एक बात बताइए, पहले जब देश आज़ाद हुआ था जब क्या था और आज क्या? जब लोगों को 300 रुपये नौकरी में मिलते थे, आज लोगों को 1 लाख रुपए नौकरी मतलब तनख्वाह मिलती है। वैक्सीन वगैरह भी तो चला रखी मोदी जी ने। भाई एक वैक्सीन आपको फ्री मिल रही है,
सारी चीज़ें आपको फ्री दी है। गवर्नमेंट से अगर हम सारी सुविधाएं चाहते हैं तो भाई गवर्नमेंट पे टैक्स का ही पैसा तो आता है, महंगाई थोड़े। और टैक्स कौन देता है भाई? बिजनेसमैन ही तो टैक्स देता है। क्या संदेश रहेगा अंत में सर आपका? अंत में यही रहेगा कि यहाँ पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर निगम में स्थापित होगी, बनेगी, और मेयर हमारा बनेगा, और इन झूठे लोगों को, इन पापियों को, इन पाखंडियों को जनता जवाब देगी, और इनको एमसीडी में तो आने ही नहीं देगी, और दिल्ली से भी इन्हें उखाड़ के फेंक देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने प्रशांत जी समय निकाल के हमसे बात की। थैंक यू सर। धन्यवाद। वंदे वंदे मातरम मातरम। आजो बेटा आजो, जल्दी आओ, जल्दी समाज घर आएगा अपना। भारत माता भारत माता की, भारत माता की। साइड में आ जाओ, वहीं पे यही लाइन पे लगा दो, लाइन लगा दो भाई, इनकी लाइन लगा देना, इनके बच्चों की लाइन लगा दो। बहुत बढ़िया, देखो फर्क नहीं है, बहुत बढ़िया कर रहा है। मेरा फोन नहीं लेना, मेरे किसका, ये किसका? मैं ये इनका ही।